हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन ग्लोबल चेस लीग टेक महिंद्रा की तरफ से जो लंदन में कराई जा रही है उसी की है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने दिन पर एक तो एमवीएल, एक रिचर्ड रोपार्ट, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वो है मैग्नस कार्लसन वर्सेस मैग्जिम वाइशर लेग्रेव। और इनकी टीम्स के नाम है एल एल्पाइन सेग पेपर्स फॉर मैग्नस कार्लसन, जिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुंबा मास्टर्स मैग्नस वाइशर लेके। मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली इस गेम को, जहाँ D4 के साथ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। नाइट F3 का रिप्लाई यहाँ MVL का आया। देन हुआ C4, G6, H4, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस जैसा कुछ चल रहा है। नाइट C3, D6, E4, नाइट C6, नाइट एट G गोज टू E2, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। F3 हुआ, E5, ऑन एक्सचेंज नहीं करने, आगे पुश कर दो। D5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन लेने की कोशिश की जा सकती है? जो भी सोच रहा है तो वो इस खतरे को जरूर भाप ले कि क्या हो सकता है। खैर, यहाँ पहले बिशप E3, सेफ्टी फर्स्ट, पॉन मिलेगा थोड़े संयम से। C5, डिफेंस करने की कोशिश, लेकिन एम्पेसेंट तैयार है। डी टेक्स C6, बी टेक्स C6, नाइट टेक्स D4, ई टेक्स D4, बिशप टेक्स D4। फाइनली चलिए एक पॉन मिला यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ वाइट को, और अब कोई इशू भी नहीं है। खैर, अब ब्लैक के ऊपर मूव है। मेरे ख्याल से C5 एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। ऐसा करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह की डायगोनल भी डेंजरस होती, लेकिन यहाँ खेला गया D5। ठीक है, ये भी सी टेक्स D5, सी टेक्स D5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर इमीडिएटली नाइट टेक्स D5 किया जाता है तो पूरे चांसेस हैं रुक के ओपन फाइल में आने के। नाइट एक्स D5, ई टेक्स D5, रुक से चेक आएगी, किंग को हटाना होगा, और उसके बाद क्वीन से यहाँ हाँ पॉन लिया जा सकता है। बस ठीक है, जो भी होगा। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया E5। कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की। सिचुएशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो सिंपल, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया H5 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग F2, क्योंकि नाइट को कहाँ नहीं आने देना है ये भी देखना होगा। रुक आया E8 स्क्वायर पर। पॉन पर थोड़ी देर के लिए प्रेशर है, क्या करा जाए यहाँ? देखिए, मेरे ख्याल से बिशप डेवलप होने का समय आ चुका था। आपको पहले रुक हटाना होगा, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्वीन D2 की ऑप्शन को चुना गया, और कह सकते हैं कि छोड़ दिया यहाँ पर इस पॉन को। कोई इशू भी नहीं है, एक्स्ट्रा पॉन है, अभी एक पॉन का एडवांटेज भी है यहाँ वाइट के साथ। बिशप टेक C5, बिशप टेक C5, रुक टेक C5। और अब गेम का फोकस कहाँ रहने वाला है? इस आइसोलेटेड पॉन पर। क्या इलाज है? क्वीन D4, ताकि पॉन आगे पुश ना हो कम से कम। क्वीन F6। फ्रेंड्स, क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ पॉन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। जो समझ गए हैं बहुत अच्छा है, नहीं समझे उनके लिए नाइट एक्स D5 का मतलब होगा यहाँ पर क्वीन ये अनडिफेंडेड है, रुक से देनी है चेक। आपको क्वीन गंवानी होगी रुक E2 चेक के बाद। यहाँ खेला गया रुक D1, सेफ्टी फर्स्ट। किंग क्वीन का डिफेंस पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और अब फिर वही बात कि पॉन पर प्रेशर है, लेकिन डिफेंस हो गया बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर। लेकिन फिर भी लिया तो जा ही सकता है अभी भी। पर उससे पहले चलिए नाइट को भगाओ यहाँ से। G4। अब नाइट कहाँ जाए? नाइट के जाने के लिए यही एकमात्र स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है। नाइट F4 स्क्वायर पर ही गया, रुक आया E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। आप अब अगर चेक देंगे तो नाइट पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो रुक E6 नहीं किए क्वेश्चंस। देन हुआ क्वीन टेक्स F6, रुक टेक्स F6, किंग आया G3 स्क्वायर पर। कह सकते हैं कि नाइट को हटाने की कोशिश है, रुक हटा नहीं सकते, कि इसका मतलब यही है। रुक B8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ रुक H2। दूसरे रुक को भी एक्टिव करना है। काफ़ी देर से कवेल्सन के बिशप और रुक अभी टच ही नहीं हुआ, बल्कि ब्लैक के सभी पीसेस बोर्ड में घूम रहे हैं, पूरे बोर्ड में नाच रहे हैं। H6 यहाँ ब्लैक का मूव है। देन आया रुक D2 स्क्वायर पर। फिर दोबारा फोकस शायद वहीं बनने वाला है, उस आइसोलेटेड बॉन पर। किंग आया G7 स्क्वायर पर, रुक E5 बन ही गया है। फाइनली 3 अटैक और वहीं सिर्फ 2 डिफेंस। चलिए देखते हैं क्या होगा। बिशप C6, तो क्या यहाँ पॉन लिया जा सकता है? जरा देखें एक बार। अच्छा, नाइट एक्स D5 ये हो गया, ये पॉन हो जाएगा ना। B2 पॉन में दिक्कत आएगी। नाइट एक्स D5, रुक टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, रुक टेक्स D5, और फिर रुक टेक्स B2। दो दो रुक्स
4 पॉन चाह रहे हो तो नुकसान वाला काम है, हटाओ, वो लालच है गलत पॉन लेना। खैर B3 खेला गया, पहले पॉन पुश कर लो, नुकसान नहीं होने देना। रुक आया B4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्या अब यहाँ पॉन नहीं दिया जा सकता, वो एक्सचेंज डाउन करवाना है अपने आप को, तो खैर नाइट E2, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। रुक E6। ओके फ्रेंड्स, जब तक कि इस गेम में मेरे ख्याल से बहुत कुछ ठीक था, कार्लसन ने यहाँ बड़ा डेंजरस गेम खेला है। मटेरियल एक्सचेंज जो भी होने वाला है अब आने वाले समय में, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ खेला गया नाइट टेक C4, कैन से कि रुक को सेक्रीफाइस कर दिया है, नाइट लिया, एक्शन सेक्रीफाइस दिया, ऐसे कह सकते हैं। रुक टेक C5 हुआ, नाइट आया D3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट के D3 स्क्वायर पर आने के बाद आपको ये फॉक जरूर नजर आ गई होगी। रुक आया E6 स्क्वायर पर, नाइट पिन जरूर है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर अब दो ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन चुनी गई थी, पहली ऑप्शन जो नहीं चुनी गई थी वो बता देता हूँ। मेरे ख्याल से नाइट टेक C5 में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बल्कि सही रहता। क्या हो गया यहाँ से, रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो भी तो मिल रहा है, बिशप भी तो मिल गया। हाँ, आपका ये पॉन रुक टेक C2 तो गड़बड़ है ही है यहाँ से। देन उसके बाद आप क्या करोगे, पॉन आगे पुश कर दो, नाइट को कुछ इस तरह से मूव करो कि आप पॉन ले सको यहाँ पर। क्या जो भी है, गेम ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। लेकिन कार्लसन ने यहाँ रुक को C2 स्क्वायर पर प्लेस किया और बिशप पर अटैक बनाया। यार ये तो आप सीधा सीधा इसको एक कदम पीछे कर दो, क्या दिक्कत है। रुक E6 हो गया बिशप पर डिफेंस, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन A5, नाइट C5, और यहाँ रुक पर अटैक बना है तो रुक गया F6 स्क्वायर पर, कोई इशू ही नहीं है। किंग G3, देन रुक अटैक गोज, और रुक D गोज टू F4। फ्रेंड्स, कहाँ प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिशप G2 डिफेंस कर लिया है। अब क्या करो, पॉन पुश और प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाएं, देखते हैं क्या होगा। रुक B4, नहीं छोड़िए, अटैक का एंगल चेंज कर दिया पूरा पूरा। नाइट आया D3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक हटा B6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, और यहाँ बिशप पर कोशिश है अटैक बनाने की, हो कुछ नहीं। रुक E6, नाइट पर दोबारा अटैक बना, देन हुआ F4, तो F6। अब फ्रेंड्स चलिए इस गेम में एक तो तरीका है कि नाइट से बिशप को एलिमिनेट कर दो, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही एक्शंस डाउन है यहाँ पर वाइट, सॉरी। यहाँ नाइट टेक G6 की एक ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा पॉन तो मिलता ही मिलता है, आप कुछ भी कर लो वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, किंग टेक G6 का क्या मतलब होगा, F5 चेक होगा, फॉकिंग किंग एंड रुक। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नाइट ब्लैक यहाँ ले ही ना, एक पॉन का नुकसान, कह रहे ठीक है, हो रहा है, हो गया तो हो गया। यहाँ डी पॉन को आगे पुश कर दे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे रुक टेक C6, रुक टेक C6, बिशप टेक C6, रुक टेक C6। अब आप नाइट कहाँ निकाल, अच्छा नाइट को तो भाग ही जाएगा कहीं ना कहीं से। खैर मेरे हिसाब से ब्लैक इस गेम में ज़्यादा बेटर होगा। आगे ब्लैक क्या करेगा, चेक देगा, पॉन पुश आपको नज़र आ ही रहा है, वो भी एक भयानक स्थिति रहने वाली है। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर, यहाँ खेला गया नाइट F3, ठीक है, उस तरह से गेम को आगे बढ़ाना ही नहीं है कार्लसन को। मेरे हिसाब से अगला मूव क्या तैयारी हो सकती है, ये क्लियर हो रहा है। रुक आया E3 स्क्वायर पर, नाइट पिन, MVL मौका ही नहीं दे रहे, रुक D2, पॉन के साथ इशू है नहीं, A4 हुआ, और फ्रेंड्स बस यही एक कमी रह गई थी इसे पॉन को आगे पुश करने की। यहाँ ये दो पॉन्स है, एक पॉन तो लेना ही लेना है किसी भी तरह से। क्या करे, B टेक्स A4 का मतलब क्या होगा, रुक B4, और आपको देना पड़ेगा पॉन, दोनों ही पॉन देने पड़ जाएंगे थोड़ी देर में। खैर यहाँ खेला गया किंग F2, ठीक है, रुक पर अटैक बना, A टेक्स B3, आपका रुक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने में फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए मूव तो सबको समझ में आ गया हो कि अब आप इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक आराम से पहुंचा दोगे। किंग टेक C3 यहाँ कार्लसन ने किया, लेकिन B2 होना ही होना है, रुक के बदले में रुक ही मिला है। रुक D1 किया गया, उस पॉन को आगे पुश किया गया, रुक टेक्स B1, रुक टेक्स B1, मतलब सिचुएशन में ज़्यादा फर्क नहीं आया, जो भी थी, जो भी है वो भी थोड़ी देर पहले भी थी। वाइट की गेम में प्रॉब्लम तो खैर सबको नज़र आ रही है, पॉन्स इक्वल हैं, एक्शंस डाउन है वाइट, और दूसरा उसके पीसेस बहुत सुपर एक्टिव नहीं है, बल्कि ब्लैक MVL पूरे फ्रीली जहाँ से चाहे वहाँ से चेक दे सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। खैर नाइट D4, बिशप पर अटैक था, गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, H टेक G5, H टेक G5, F टेक G5, F टेक G5, पॉन एक्शंस इक्वल है, और एक ऐसा पॉन बन चुका है जिसका डिफेंस करना थोड़ी प्रॉब्लम वाला काम है। लाइट स्क्वाड बिशप पर होता तो बात अलग थी। रुक आया B2 स्क्वायर पर, बिशप पर प्रेशर बना, बिशप हटा H3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स A2, और जो एक एक्स्ट्रा पॉन था वाइट के पास वो यहाँ जा चुका है। और फ्रेंड्स अब देखिए, मुझे तो ये चेक ही नज़र आ रही है, आप इससे ज़्यादा क्या करोगे, कुछ ऐसा होगा क्या, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं चेक देने से,
फिर यहाँ खेला गया किंग F4, किंग के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद किंग F7, किंग E5, किंग E7, बिशप गया F1 स्क्वायर पर, देन रुक आया E3 स्क्वायर पर, और अगले मूव में आपको नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट तो नहीं है, करिए किंग आया वापस F4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, कर लेते हैं तो भी इश्यूज हैं इस गेम के अंदर। नहीं किया, बिशप गया G2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया D6 स्क्वायर पर, और एमवीएल ने जो ये मूव चला, इस मूव के बाद फाइनली कार्लसन को डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब सुपीरियर डोमिनेटिंग पोजीशन है, और एक्सचेंज अब तो मैं कह ही रहा हूँ पहले ही है, रुक है यहाँ पर ब्लैक के पास, और दूसरा वाइट के जो बिशप और नाइट है, ये भी बहुत ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को गेम जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।